अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जो अहम पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं वो ये है कि कुछ वेबसाइट्स जो हाईली रैंक हैं जिनसे हमने डील करके गेस्ट पोस्टिंग करानी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे वो क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। उस क्राइटेरिया के अंदर बेसिकली हम डोमेन अथॉरिटी देख रहे होते हैं। डोमेन अथॉरिटी क्या है कि ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट अच्छी है इतनी कि इसके ऊपर हम बैकलिंक ले सकें, ये गूगल डिसाइड करता है। और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डोमेन अथॉरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। डोमेन अथॉरिटी अगर 25 से ज़्यादा हो तो वो वेबसाइट इस काबिल है कि हम उसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग ले सकें। दूसरी अहम बात जो देखी जाती है वो है डोमेन रेटिंग, जिसे हम DRB कहते हैं। ये भी 25% से ज़्यादा हो तब आप गेस्ट पोस्टिंग ले सकते हैं। तीसरी अहम बात जो हम देखते हैं वो है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मुराद ये है कि एक मंथ के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आते हैं और गेस्ट उसके ऊपर पढ़ते हैं, देखते हैं उस वेबसाइट को। ये 1K से प्लस हो तो इसका मतलब ये है कि वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो यूज़र हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जो USA के होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसके प्राइस अच्छी बनती है, और जो इंडिया पाकिस्तान के उसकी कंपैरेटिवली कम होता है। और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसने गेस्ट पोस्टिंग करानी है तो वो उसको ट्रैफिक किस कंट्री की चाहिए। तो इसलिए जब मैंने आपको शीट बनाने का सिखाया था तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक किस कंट्री की है, USA की है, इंडिया की है, या फिर जापान की है, या जर्मनी की है। तो इसलिए ये चीज़ें भी आगे मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा ये देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसके कीवर्ड कितने रैंक हैं। जितने ज़्यादा कीवर्ड रैंक हैं तो इसका मतलब ये है कि उतना उसके ऊपर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, और अगर गूगल हिट लगता है तो उसको डाउन होने में टाइम लगता है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके 3 कीवर्ड रैंक हों और उसके ट्रैफिक 3K है, इसका मतलब ये है कि वो किसी काम की नहीं है। अगर उसमें से एक कीवर्ड भी गूगल हिट की वजह से चला जाता है तो सारी ट्रैफिक डाउन हो जाएगी। तो इस पे मैं तफसील से आगे बताऊंगा, मगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप चेक करें किसी वेबसाइट को तो ये ज़रूर देखें कि उसके कीवर्ड 1000 या उससे ज़्यादा हों तो तब वो अच्छी वेबसाइट है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी टाइम है। और कीवर्ड के अंदर एक और अहम पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो मैनिपुलेटेड कीवर्ड या फिर इल्लीगल कीवर्ड को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो आपने ये भी देखना है कि अगर ये वेबसाइट रैंक है तो ये किन कीवर्ड्स के ऊपर है, क्या वो लीगल है, क्या वो रेलिवेंट है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे कीवर्ड जो है रैंक कैसे देखते हैं तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये किस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, आप किस तरह इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अहम पॉइंट है कि बैक लिंक्स इसके इस वेबसाइट के कितने हैं। जितने बैक लिंक्स ज़्यादा होते हैं उतनी वो वेबसाइट जो है स्ट्रॉन्ग होती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से टूल हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये वेबसाइट मतलब इसका DA चेक कैसे किया जाएगा, DR कैसे चेक किया जाएगा। अहम टूल जो चेक होता है उसका नाम है ahref.com। इसे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। इसके अलावा है Semrush.com, इसे आप चेक कर सकते हैं। मोज है, इसे आप चेक कर सकते हैं। उबर सजेस्ट है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि DA DR इन टूल से कैसे चेक करते हैं। ये टूल पेड भी हैं और फ्री भी हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप शीट बना रहे हैं या अभी आप काम का आगाज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम टूल्स अवेलेबल हैं, इन्हीं के थ्रू ही काम करें। जब आप अर्निंग स्टार्ट कर लें तो तब उन अर्निंग में से जो प्रॉफिट हो उसको आप इसके ऊपर लगाएं। और ये महंगे नहीं होते। आपको जब आप मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ऑफर आ जाएगी 1000 में, 1500 में, 700 में। Semrush Ahref के टूल जो है पेड टूल आपको मिल जाते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। अब ऐसा है कि जब मैंने कुछ पिछली वीडियो अपलोड की थी तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर मैं आता हूँ। सबसे अहम जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था वो ये था
کہ ہم یہ تو فائنڈ کر لیں گے کہ کون سی اچھی سائٹس ہیں اور کون سی اچھی نہیں ہیں، اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کلائنٹ ہنٹ کیسے کریں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اچھا، اس میں کلائنٹ ہنٹنگ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیل سے ویڈیو تو بناؤں گا۔ ابھی میں کچھ اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہے اور وہ ڈیلی صبح شام ویڈیوز دیکھے جم کی، ایکسرسائز کی، ڈائٹ کی، تو کیا ایک مہینے کے بعد وہ سلم اینڈ سمارٹ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو جم جانا پڑے گا، وہاں ایکسرسائز کرنی پڑے گی، تب بھی وہ اس قابل ہوگا کہ فٹ ہو۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ کلائنٹ کیسے آئیں گے؟ صرف ویڈیو دیکھنے سے، ریلز دیکھنے سے کلائنٹ نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ لٹرلی اگر کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں نے کلائنٹ ہنٹ کرنے کے لیے ٹائم صرف نہیں کیا۔ میں نے اپنی اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی انوینٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی کمیونیکیشن اسکل کو اچھا کرنے کے لیے اور ساتھ مارکیٹنگ کے لیے ٹائم لگایا، جس کے بنا پر میرے پاس کلائنٹ آئے ہیں۔ آئی ڈو نو گوگل میپ سے کلائنٹ ہنٹ ہوتے ہیں، فائبر سے کلائنٹ ہنٹ ہوتے ہیں، لنکڈ ان سے کلائنٹ ہنٹ ہوتے ہیں، فیس بک سے کلائنٹ ہنٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے طریقے بھی بتاؤں گا، مگر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے اپنی انوینٹری کو اسٹرانگ کریں، مینس کہ اچھی سائٹس کی ڈیل کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے آرڈر کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگائیں، فیس بک کے اوپر لگائیں، لنکڈ ان کے اوپر لگائیں، اور اس کے علاوہ فائبر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، آفر کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں، آئی کاپیفائی پہ بنائیں، ایڈ سے پہ بنائیں، اور جو بھی آپ کی چیز کمپلیٹ ہو رہی ہیں اس کو شو کیس کریں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو رہا ہے کسی بھی طریقے سے، تو آپ ان کو جانے وہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ آپ کا سٹیپ ایک بڑھتا جائے گا اور کلائنٹ آپ کو آؤٹ ریچ کریں گے۔ تو یہ تھا کلائنٹ ہنٹنگ کے سوال کا جواب۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ کتنی ویب سائٹس کی ڈیل آپ کر لیں تو تب آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 500 سے 100 کے درمیان ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ویب سائٹس ہونے چاہیے، تب بھی آپ کے پاس کلائنٹ آنے کے چانس بڑھیں گے۔ اگر آپ کلائنٹ ہنٹنگ کی طرف چلے جائیں اور آپ کے پاس اچھی سائٹس نہ ہوں، تو فار ایگزامپل آپ نے میل کر کے آپ کے پاس کلائنٹ آ گیا ہے، اس کے بعد آپ جس ڈیمانڈ کی اس نے ویب سائٹ مانگی ہے اگر وہ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو تب کیا ہوگا؟ اور جو بھی آپ کے پاس گوگل کلائنٹ یا اچھا کلائنٹ آتا ہے وہ آپ سے پورٹ فولیو مانگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں بنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میری سجیشن یہی ہے کہ پہلے آپ لوکل سے سٹارٹ کریں، اپنا پورٹ فولیو اسٹرانگ کریں، اپنی کمیونیکیشن اسکل اچھی کریں، تو انشاءاللہ کلائنٹ آپ کے پاس خود بخود آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔